अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 37 जो है वो सॉल्व करेंगे। जो ये एक्सरसाइज हम पहले भी कर चुके हुए हैं, लेकिन पहले हम इसको एवरेज मेथड से हमने किया था। आज हम इसे FIFO मेथड से करेंगे और इसके अंदर जो है वो हम डिपार्टमेंट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको डिपार्टमेंट नंबर 1 एंड डिपार्टमेंट नंबर 2 का कंपैरिजन करवा दूं, ताकि हमें पता चल जाए कि डिपार्टमेंट 1 एंड 2 के जो हमारा फॉर्मेट है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, हमारे पास FIFO मेथड के अंदर डिपार्टमेंट नंबर 2 आपने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ये फॉर्मेट यूज़ किया। तो बच्चों, इसमें और डिपार्टमेंट 1 में क्या चेंज आएगा, तो ये देखिएगा जो मैंने रेड किया हुआ है, यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, इसकी जगह पे सिर्फ क्या चेंज आएगा, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस। बाकी बच्चों डिपार्टमेंट 1 एंड 2 के अंदर कोई भी चेंज नहीं है FIFO मेथड के अंदर, तो ये बिल्कुल सेम है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड पोर्शन आता है, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। तो बच्चों ये सेकंड डिपार्टमेंट का, ये आप ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चंस के अंदर करते आ रहे हैं। तो इसमें बच्चों डिपार्टमेंट 2 और 1 में क्या डिफरेंस होगा, तो ये देखिएगा जो मैंने रेड किया हुआ, कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, इसके अलावा कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड। तो बच्चों देखिएगा कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, चूँकि फर्स्ट डिपार्टमेंट होगा तो उसमें पिछले डिपार्टमेंट से कोई कॉस्ट नहीं आएगी। इसी तरह से कॉस्ट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग पीरियड, ये भी पिछले डिपार्टमेंट से आ रही होती है, ये भी नहीं आएगी। और इसके अलावा आपको याद होगा हमने बात की थी फर्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर हमने एडजस्टमेंट नहीं करनी होती, एडजस्टेड यूनिट कास्ट, चाहे नॉर्मल लॉस दिया भी हो फिर भी हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये 3 चेंजेस है। तो ये देखिएगा इन 3 चीज़ों को बीच में से निकाल दे, बाकी आपके पास ये बचेगा वर्क इन प्रोसेस, बिगनिंग इन्वेंट्री, इसमें मटीरियल लेबर FOH, इसका टोटल कर लेंगे, और फिर कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट, इसमें मटीरियल लेबर FOH आ जाएगा। तो ये इसमें चेंजेस है बच्चों, ये आपने याद रखनी है। और इसके बाद बच्चों थर्ड जो हमारे पास इसका पोर्शन है, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। इसके अंदर बच्चों सिर्फ एक चेंज आएगा, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। तो बच्चों ये देखिए जिधर भी आपके पास फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट आ रहा है वो सारा आपने बीच में से ख़त्म कर देना। तो यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे तो ये आपके पास सिंपल आ जाएगा वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, इसके अंदर मटीरियल लेबर FOH आ जाएगा। बाकी ये बिल्कुल सेम है। उसके बाद इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है बच्चों, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो है वो कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट नहीं आ रहा। तो ये कंपैरिजन था बच्चों हमारे फर्स्ट और सेकंड डिपार्टमेंट का। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सुभानी इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। बच्चों वेटेड एवरेज मेथड नहीं, यहाँ पे FIFO मेथड है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो FIFO मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। इसमें आपको बच्चों वर्क इन प्रोसेस सितंबर 1, ये हमारे पास वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री, और इसमें आपको उसने मटेरियल 30,000, लेबर 20,000, ओवरहेड 15,000 दिया हुआ है, और कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग दिस मंथ 2,82,000, 220,000 और 132,000, ये मटीरियल लेबर FOH उसने आपको दिया हुआ है। इसके अलावा यूनिट्स इन प्रोसेस सितंबर 1, ये आपका वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री है, 80% मटीरियल, 60% लेबर, 40% ओवरहेड, 8,000 इसके यूनिट्स है बच्चों, ये आपने यूनिट्स याद रखनी है। इसके बाद यूनिट्स इन प्रोसेस सितंबर 30, ये आपके पास वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री है, 100% मटीरियल, और लेबर FOH जो है वो 50% है, और एंडिंग यूनिट जो है वो 6,000 है आपके पास। यूनिट स्टार्टेड इन डिपार्टमेंट नंबर 1 ये 40,000, और यूनिट शिफ्टेड टू डिपार्टमेंट नंबर 2 41,000। तो ये बच्चों हमारे पास डाटा, ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। बिगनिंग 8,000 है और एंडिंग जो है वो 6,000 है, और स्टार्टेड 40,000 और शिफ्टेड जो है वो 41,000 है। तो अब हम सबसे पहले इसका बनाते हैं क्वांटिटी शेड्यूल। इसके अंदर बच्चों ये हेडिंग्स आ जाएंगी, और इसके बाद बच्चों क्वांटिटी शेड्यूल के अंदर सबसे पहले यूनिट्स इन प्रोसेस एट बिगनिंग, तो ये आपके पास बच्चों 8,000 थे। यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस 40,000 थे, इन दोनों का टोटल किया तो ये आपके पास 48,000 आ जाएगा। और उसके बाद बच्चों यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट 41,000, यूनिट्स इन प्रोसेस 6,000 थे आपके पास एंडिंग यूनिट्स। अब बच्चों 48,000 में से ये आप 47,000, 41 और 6, 47,000 माइनस कर दें तो 1,000 का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। तो उस 1,000 के डिफरेंस को हम क्या लिख लेंगे, यूनिट्स इन लॉस
इन प्रोसेस नॉर्मल लॉस के बारे में जब कुछ नहीं बताया तो हम उसे नॉर्मल लॉस कंसीडर करेंगे और इस तरह से आपका ये टोटल 48,000 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वांटिटी शेड्यूल कंप्लीट हो चुका बच्चों। उसके बाद सेकंड हमारे पास कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। इसके अंदर बच्चों अभी हमने चेंजेस देखी हैं। इसमें वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी और इसके अंदर आपके पास बच्चों सीधा सीधा मटेरियल, लेबर और एफओएच आ जाएगा। इसमें कॉस्ट फ्रॉम सीडिंग डिपार्टमेंट नहीं आएगी और इसी तरह से इसका टोटल कर लेंगे, टोटल वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री और फिर उसके बाद कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। इसमें मटेरियल, लेबर और एफओएच आ जाएगा, फिर इसका टोटल कर लेंगे। तो बच्चों अभी हम जाते हैं पीछे क्वेश्चन में से, तो ये फॉर्मेट आपने अच्छी तरह से याद कर लेना। अभी क्वेश्चन में से जाके वैल्यूज़ देखते हैं बच्चों। इसमें दो ही वैल्यूज़ आनी है, एक वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग और कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। तो ये देखिएगा आपके पास ये वर्क इन प्रोसेस सितंबर 1 को मटेरियल 30,000, 20,000 और 15,000 ये वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग आ जाएगा और कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग दिस मंथ जो है ये आपके पास आ जाएगा कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये वैल्यू जाके बच्चों क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। तो ये देखिएगा आपके पास मटेरियल 30,000, लेबर 20,000 और एफओएच जो है वो 15,000 आ रहा है। इन तीनों का टोटल कर लें तो ये टोटल वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी और फिर कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट में जाके आपने कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग दिस मंथ जो लिखा हुआ था वो ऐड कर लें इसमें बच्चों। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिखी और इन तीनों का टोटल कर लेती हैं। तो ये आपके पास 6,34,000 टोटल कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट। अब बच्चों आपने ये 65,000 और 6,34,000 इन दोनों का टोटल कर लेना है। तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आ जाएगी 6,99,000। तो बच्चों इसके बाद हमने इसकी यूनिट कॉस्ट निकालनी है, लेकिन यूनिट कॉस्ट अभी हम जाके निकालेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर। उससे पहले हमने कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो बनाना है। तो बच्चों इसके लिए हम यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं और हम पहले करते हैं कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड। तो बच्चों इसके अंदर फार्मूला वही है जो आप ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे हैं, यूनिट्स ट्रांसफर्ड माइनस बिगनिंग यूनिट्स प्लस बिगनिंग यूनिट्स इनटू इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लस एंडिंग यूनिट्स और इनटू स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो बच्चों फर्स्ट डिपार्टमेंट हो, सेकंड डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, कंप्यूटेशन एक्सप्लेन के अंदर फार्मूला सेम रहेगा। तो बच्चों मटेरियल के अंदर यूनिट्स ट्रांसफर्ड थे 41,000 और बिगिनिंग यूनिट्स आपके पास थे 8,000 प्लस करेंगे बिगिनिंग यूनिट्स 8,000 और इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन लेंगे हम बच्चों ओपनिंग की और एंडिंग की जो है वो हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन लेंगे। तो बच्चों ये मटेरियल के लिए कर रहे हैं। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में से जाके हमें बिगिनिंग जो यूनिट्स हैं उनकी हमें इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। तो ये देखिएगा यूनिट्स इन प्रोसेस सितंबर 1 को 80% कंप्लीट है मटेरियल के लिहाज से। तो बिगिनिंग की बच्चों हमने इनकम्प्लीट स्टेज लेनी है। तो ये चूँकि 80% कंप्लीट है इसलिए इनकम्प्लीट होगा 20% बिगिनिंग के लिहाज से और एंडिंग की हमने कंप्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन लेनी है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन लेनी है। तो एंडिंग जो यूनिट्स है यूनिट्स इन प्रोसेस सितंबर 30 को 100% मटेरियल। तो मटेरियल बच्चों बिगिनिंग के लिहाज से 20% इनकम्प्लीट होगा और एंडिंग के लिहाज से 100% कंप्लीट होगा। तो ये बच्चों यहाँ पे हमने 20% लिखा चूँकि 80% कंप्लीट था। तो इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बिगिनिंग के लिहाज से 20% और एंडिंग यूनिट जो है वो 6,000 थे और इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन एंडिंग के लिहाज से मटेरियल की 100% थी। तो बच्चों ये सारा हमने सॉल्व किया तो ये 40,600 यूनिट्स आ जाएंगे। इसके बाद बच्चों हमारे पास लेबर आ जाएगा, यूनिट्स ट्रांसफर्ड 41,000, यूनिट्स बिगनिंग 8,000 और प्लस बिगनिंग यूनिट्स ये भी 8,000 और इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जो आप लेते हैं बिगनिंग की जाके। तो ये देखिएगा यूनिट्स इन प्रोसेस सितंबर 1 को 60% जो है वो लेबर के लिहाज से कम्प्लीटेड है। तो इसका मतलब है कि लेबर के लिहाज से इनकम्प्लीट जो है वो 40% होगा और एंडिंग जो है वो 50% है। तो एंडिंग का तो हमने स्टेज ऑफ कंप्लीशन ही लेनी है, लेकिन बिगिनिंग 60% कंप्लीट है तो 40% जो है ये हमारा इनकम्प्लीट होगा। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन लेंगे बिगिनिंग की 40% और प्लस 6,000 एंडिंग यूनिट्स है और स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो 50% थी। तो ये सारा हमने सॉल्व किया 39,200 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर बच्चों यूनिट्स ट्रांसफर्ड 41,000, बिगिनिंग यूनिट्स 8,000 और प्लस एंड ब्रैकेट के अंदर बिगिनिंग यूनिट्स 8,000 और इसकी भी हम स्टेज ऑफ इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन लेंगे। तो बच्चों देखिएगा यूनिट्स इन प्रोसेस सितंबर 1 के अंदर 40% ओवरहेड है तो 40% कंप्लीट है, इसका मतलब 60% जो है वो इनकम्प्लीट है। जबकि ओवरहेड जो है वो एंडिंग के लिए लेबर और एफएच दोनों की सेम परसेंटेजेस है 50%।
तो बिगनिंग के लिए हम लेंगे 40% कंप्लीट है तो 60% जो है वो इनकम्प्लीट होगा, और उसके बाद एंडिंग यूनिट्स के लिए जो है वो लेबर और एफओएच दोनों का 50% था। ये हमने सॉल्व किया तो 40,800 यूनिट्स आ जाएंगे। उसके बाद बच्चों यूनिट कास्ट का सेम वही फार्मूला, कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो ये मटेरियल, लेबर और एफओएच सब के लिए लहदा निकालेंगे। तो इसकी वैल्यूज़ बच्चों आपने कौन सी लेनी है, ये यहाँ से देखिएगा जो मैंने रेड की हुई हैं, मटेरियल, लेबर, एफओएच, सिर्फ आपने यही वाली वैल्यूज़ लेनी है। इसके अंदर बिगनिंग वाली हम प्लस नहीं करते, तो ये वैल्यूज़ पुट करते हैं जाके 282,000, 220,000 और 132,000। तो ये आपके पास मटेरियल की वैल्यू आ जाएगी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बच्चों आपने अभी ऊपर निकाला 40,600, डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 6.95 आ रहा है। इसी तरह से लेबर की वैल्यू पुट की और इसका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 39,200 है, ये 5.61 आ रहा है। और इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, इसके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 40,800 और ये भी डिवाइड किया तो 3.24। तो ये बच्चों वैल्यूज़ पॉइंट्स के अंदर आ रही हैं, तो हमने इसको राउंड ऑफ करके पॉइंट के बाद 2 तक लिख दिया। तो इसका एंड पे जो आंसर है उसमें भी थोड़ी सी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जब भी पॉइंट्स में आएगा तो बच्चों हमें एंड पे जो है वो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हम यहाँ पे आ रहा है हमारे पास मटेरियल, लेबर और एफओएच, इन तीनों वैल्यूज़ का टोटल कर लें, 15.80 आ रहा है। तो बच्चों यही हमारे पास टोटल आ जाएगा, टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर। तो उसके बाद बच्चों हम कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास बच्चों 2 सब हेडिंग्स आएंगी, कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट और वर्क इन प्रोसेस, एंडिंग इन्वेंट्री। कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट में फिर बच्चों हमारे पास 2 हेडिंग्स आ जाती हैं, फ्रॉम बिगिनिंग इन्वेंट्री और फ्रॉम करंट प्रोडक्शन। फ्रॉम बिगिनिंग इन्वेंट्री के अंदर सबसे पहले हमारे पास कास्ट ऑफ बिगिनिंग इन्वेंट्री, फिर मटेरियल, लेबर, एफओएच आ जाएगा। तो कास्ट ऑफ बिगिनिंग इन्वेंट्री बच्चों आपने ये वाली लेनी होती है, टोटल वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री। तो बच्चों फर्स्ट डिपार्टमेंट हो या सेकंड डिपार्टमेंट हो, आपने जो है कास्ट फ्रॉम बिगिनिंग इन्वेंट्री जो है वो ये टोटल वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री जो आएगी ये वाली लिखनी है। तो ये आपके पास 65,000 आ जाएगा कास्ट ऑफ बिगिनिंग इन्वेंट्री। उसके बाद मटेरियल, इसमें बिगिनिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और मल्टीप्लाई बाय यूनिट कास्ट ऑफ मटेरियल लेंगे। तो बच्चों बिगिनिंग यूनिट्स आपके पास थे 8,000, इनकम्प्लीट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 20% थी, अभी हमने पीछे चेक किया था, और यूनिट कास्ट ऑफ मटेरियल अभी हमने निकाला 6.95, मल्टीप्लाई किया तो ये 11,120 आ रहा है। ऐसे ही बच्चों लेबर के अंदर आपने बिगिनिंग यूनिट्स पुट किए 8,000, 40% और 5.61 मल्टीप्लाई किया तो ये 17,952। और ऐसे ही एफओएच के अंदर बच्चों 8,000, 60% और 3.24, तो ये बच्चों 15,552। इन चारों वैल्यूज़ का हमने टोटल किया तो ये 1,09,624 आ रहा है। उसके बाद बच्चों फ्रॉम करंट प्रोडक्शन के अंदर चलती हैं, उसका फार्मूला हमने लिखा, यूनिट्स ट्रांसफर्ड माइनस बिगिनिंग यूनिट्स इनटू यूनिट कास्ट। यूनिट्स ट्रांसफर्ड 41,000 थे, बिगिनिंग यूनिट्स 8,000 थे, और यूनिट कास्ट आपने बच्चों जो पीछे निकाली है 15.80 माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 5,21,400। तो बच्चों हमने ये 1,09,624 और 5,21,400 इन दोनों का टोटल करना है, तो ये आपके पास 6,31,024 आ रहा है। तो बच्चों आपने फ़िलहाल ये वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करनी, हम अभी पे एडजस्टमेंट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन अभी हम इसको रेज कर रहे हैं वापस। तो बच्चों आपने इसको ऐसे यहाँ पे छोड़ देना है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा जी, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, और उसके अंदर आपके पास मटेरियल, लेबर और एफओएच आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों चेंज था, यहाँ पे कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट हमने नहीं लिखा। तो अब इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास मटेरियल के अंदर एंडिंग यूनिट्स आपके पास थे 6,000, स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल की 100% थी, और यूनिट कास्ट बच्चों आपके पास जो है वो 6.95 है। ये हमने सॉल्व किया तो 41,700। उसके बाद लेबर के अंदर 6,000, स्टेज ऑफ कंप्लीशन 50% थी, और लेबर इसकी यूनिट कास्ट थी 5.61, मल्टीप्लाई किया तो 16,830 आ जाएगा बच्चों। उसके बाद एफओएच में आ जाएगा आपके पास, और ये हमने सारा सॉल्व किया तो ये आपके पास 9,720 आ जाएगा बच्चों। इन तीनों वैल्यूज़ का टोटल करेंगे तो 68,250 आ जाएगा आपके पास। तो उसके बाद टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर, ये बच्चों हम कहाँ से लेंगे, ये आप यहाँ से कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में जाके आपके पास टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर जो आई है 6,99,000, यही अमाउंट आपने बच्चों यहाँ पे लिख देनी है, और इसमें से आपने 68,250 माइनस कर देना है। तो ये माइनस करके आपके पास आ रहा है 6,30,750। तो बच्चों हमने
पीछे टोटल किया था 109624 और 5,21,400, उनका टोटल करके देखते हैं क्या वो सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। तो ये नीचे मैंने वर्किंग की है बच्चों, इन दोनों का टोटल आ रहा है 6,31,024, जबकि यहाँ पे माइनस करके आ रहा है 6,30,750। तो ये बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। तो देखते हैं कितना इसमें डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। तो ये बच्चों हमने इसका डिफरेंस लिया, तो ये 274 का जो है वो जस्ट डिफरेंस आ रहा है। तो ये राउंडिंग ऑफ की वजह से बच्चों ये डिफरेंस आ रहा है। तो इतना डिफरेंस जो है वो हमारा एक्सेप्टेबल होगा। तो आपने ये माइनस करके ही वैल्यू लिखनी है, ऊपर से प्लस करके नहीं लिखनी। तो बच्चों आज का हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।